नमस्कार। अभियान थिएटर ग्रुप गोरखपुर की रंगमंडल इकाई के द्वारा आज आप सबके समक्ष नाटक पंचम वेद का मंचन होने जा रहा है, जिसका निर्देशन किया है सुमितेंद्र कुमार ने। तो आइए चलिए देखते हैं नाटक पंचम वेद। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार चंद्र तारादि तन्वः सात्विकं शिवम्। अति उत्तम। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो, जो सीखा है उसका अभ्यास करो। ये एक नवीन प्रयोजन है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ है? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की स्थापना की है, तब से हम सबके हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछिए। संकोच न करिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न न केवल नाटक बल्कि जीवन को समझने का साधक भी है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के रास्ते पर जाने लगा था, तो इंद्र ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसे देखना और सुनना दोनों एक साथ हो सके, जिससे लोग धर्म, अर्थ और मोक्ष के राह पर वापस लौट सके। किंतु गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, उनमें तो जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में ही उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। फिर ये नया वेद क्यों? क्योंकि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन भी नाटक के जरिए धर्म के मार्ग पर, शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसी मंगल कामना को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्व उठाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व? ये क्या है गुरुदेव? यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, यतो भाव ततो रसः। ये पाठ सुन रहे हैं आप लोग? इसे ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया है। ये मधुर संगीत है। इसका आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। तो क्या गुरुवर नाटक मात्र देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही सवाल दानव ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये दानवों, देवताओं और मनुष्यों के सभी शुभ अशुभ कार्यों को दिखलाता है। नाटक तो जो आदमी अंदर से परेशान है, जो थका हुआ है, जो पीड़ा में है,
उसको आराम पहुंचाता है। इसमें सभी भाव, कर्म, रस सब समाहित है और ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं जो नाटक में ना दिखाई सके। अद्भुत अद्भुत गुरुदेव, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सभी प्राणियों की भावनाओं का उत्तम प्रतिनिधि। हाँ ऋषिगण, ये कह सकते हैं कि नाटक सभी कलाओं का उद्गम, या ये कह सकते हैं कि सभी कलाओं का संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है। ये उतनी ही आवश्यक है जितना जीवन जीने के लिए सांस लेना। तो फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम कलाकार हैं, नीति नियंता नहीं। कला करना हमारा धर्म है। हमारे बारे में, हमारी कला के बारे में नीति नियंताओं को विचार करना होगा। हमें प्रयोग के साधन दिलाने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, संसार का दर्पण है। यह मानव को सत्य की राह पर ले आने का साधन है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी भाव से कि कलाकार और कला, इन दोनों को समाज में एक स्थान मिले, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद का स्थान दिया। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ठीक है ऋषिगण, हमारे कुछ पुत्र हैं, वो आप लोगों के लिए कुछ प्रस्तुति तैयार की है। चलिए, आप सब इसका आनंद लीजिए। जी।